जरूर, अगर आप भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। रात के अंधेरे में चांद बादलों में छिप गया था। हवाएं पेड़ों को ऐसे झुला रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। उत्तर प्रदेश के एक दूरस्थ गांव भैरवपुर में हर अमावस्या को कुछ अनहोनी घटती थी, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। बुजुर्गों ने फिर चेतावनी दी थी, दरवाजे बंद रखना, स्त्री लौट आई है। लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर नींबू मिर्ची और राख का घेरा बना रखा था। किसी ने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना तक लिख डाला था, लेकिन वो किसे सुनती थी? वो तो आती थी और जिसे चाहती थी उसे अपने साथ ले जाती थी। गांव के ठाकुर का बेटा विक्रांत उस रात अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में झूमता हुआ घर लौट रहा था। वो इन बातों को अंधविश्वास मानता था। अरे यार, ये सब बकवास है, कोई स्त्री वस्त्री नहीं होती, उसने जोर से कहा और गांव के बीचों बीच लगे पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब करने लगा। तभी एक ठंडी सांस उसके कान के पास से गुजरी। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक चीख गूंजी, विक्रांत की चीख, जो अगले दिन कुएं में बिना सिर के पड़ी मिली। भैरवपुर में सन्नाटा पसर गया था। विक्रांत की मौत के बाद कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। ठाकुर साहब का गुस्सा और मातम दोनों एक साथ फूट पड़े थे। पूरे गांव ने देखा था कि विक्रांत का सिर गायब था और शरीर जैसे किसी ने हवा में उड़ा दिया हो। कोई निशान, कोई खून, कोई चीख, कुछ नहीं बचा था। ये स्त्री का ही काम है, बूढ़ी दादी ने कहा, जो गांव के सबसे पुराने रहस्यों की जीती जागती किताब थी। कौन स्त्री? गांव के मास्टर रमेश ने पूछा, जो हाल ही में शहर से लौटे थे और इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। दादी बोली, आज से 30 साल पहले इसी गांव में एक औरत थी, रंजना। सुंदर, भोली और सीधी। वो हर किसी की मदद करती थी, लेकिन गांव के कुछ रसूखदार मर्दों को उसका अकेले रहना पसंद नहीं था। उन्होंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया डायन होने का। उस दिन अमावस्या थी। भीड़ ने उसे पीपल के पेड़ से बांधकर जला दिया। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मरते वक्त उसने श्राप दिया था, हर उस आदमी को मैं ले जाऊंगी जो स्त्री की इज्जत का मजाक बनाएगा। हर अमावस्या को मैं लौटूंगी। मास्टर रमेश अब भी नास्तिक था। उसने पूछा, पर अब क्यों? 30 साल बाद क्यों आई वो? दादी की आंखें चमकी, क्योंकि इस बार कोई उसका नाम ले चुका है, कोई जिसने उसे याद किया है, और जब कोई स्त्री को पुकारता है वो लौट आती है। अगले दृश्य में गांव के मंदिर में पूजा चल रही थी। पंडित जी ने गांव वालों को बुलाया, अब वक्त आ गया है कि हम उसका श्राप तोड़ें। लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, हवा जोर से चलने लगी, दिए बुझने लगे, घंटी अपने आप बजने लगी, और तभी मंदिर के द्वार पर एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति खड़ी थी। वो बोलती नहीं थी, पर उसकी आंखें सब कहती थीं, दर्द, गुस्सा और बदला। गांव के बच्चे चीख कर भागे। मंदिर की मूर्ति से सिंदूर बहने लगा, जैसे खून टपक रहा हो। इसी बीच मास्टर रमेश ने फैसला किया, मैं इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे रंजना की मौत की पूरी सच्चाई जाननी पड़े या उस रात की कहानी वापस जीनी पड़े। पर क्या वो सच्चाई झेल पाएगा? क्योंकि स्त्री सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो इंसान के पापों का आईना थी। रात के करीब 2 बजे का समय था। भैरवपुर के लोग अब तक नींद की गोद में नहीं जा पाए थे। विक्रांत की रहस्यमयी मौत और मंदिर में हुई घटनाओं ने गांव वालों की आत्मा तक को कंपा दिया था। अब हर कोई सिर्फ एक ही नाम फुसफुसा रहा था, स्त्री। मास्टर रमेश, जो अब तक इस आत्मा की बातों को अंधविश्वास मानता था, पहली बार डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था। मंदिर की मूर्ति से बहता सिंदूर, सफेद साड़ी वाली परछाई और हवा में गूंजती स्त्री की सिसकियां, ये सब उसकी आंखों के सामने अब भी घूम रहे थे। वो दादी के पास गया, जो तांबे की एक छोटी सी संदूकची में कुछ पुरानी चीजें ढूंढ रही थीं। दादी, रंजना की पूरी कहानी बताइए, मुझे सब कुछ जानना है। दादी ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में वो दर्द था जो 3 दशकों से चुप था। रंजना की कहानी। रंजना गांव की सबसे सुंदर और संस्कारी लड़की थी। जब उसके माँ बाप की मौत हो गई तो उसने सिलाई करके, दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा शुरू किया। वो मंदिर में पूजा करती, बच्चों को पढ़ाती और हर किसी की मदद करती थी। लेकिन ठाकुर सुरेश सिंह और उसके कुछ साथी उसे देखकर बुरी नजरों से देखते थे। उन्होंने कई बार उसे छेड़ा, ताने मारे, और एक रात जब वो अकेली अपने घर लौट रही थी, उन्होंने उसका अपहरण किया। रंजना ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन अगली सुबह गांव वालों को एक झूठा खबर दी गई, रंजना डायन है। वो मर्दों को अपनी ओर खींचती है, उनके जीवन को खा जाती है। बिना कुछ सोचे गांव की भीड़ ने उसे पकड़ लिया, मंदिर के पास पीपल के पेड़ से बांध दिया और जलते हुए कोयलों से उसे जिंदा जला दिया। उसकी चीखें आज भी उस पेड़ के आसपास रात को सुनाई देती हैं। मास्टर रमेश का दिल कांप गया। उसने दादी से पूछा, उस पेड़ का क्या हुआ? दादी ने जवाब दिया, हर अमावस्या को उस पेड़ के नीचे कोई न कोई बलि चढ़ती है और अब तक कुल 7 पुरुष उसी जगह मारे जा चुके हैं। रमेश ने निर्णय लिया, मैं उस पेड़ के नीचे जाऊंगा और रंजना से बात करूंगा। दादी चौंकी, बेटा, वो अब इंसान नहीं रही, उसका दिल दर्द में पत्थर बन गया है। वो अब न्याय नहीं, बदला चाहती है। अगली अमावस्या की रात रमेश अपने शरीर पर राख मलकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा।
हाथ में त्रिशूल, माथे पर भस्म और दिल में सिर्फ एक उद्देश्य, रंजना की आत्मा से बात करना। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा थम गई थी, पत्तियां भी खामोश थीं। तभी एक औरत का कराहता स्वर सुनाई दिया, क्यों आया है तू? मुझे याद मत कर। रमेश की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें खोलकर देखा, सफेद धुंध के बीच एक छाया आकार ले रही थी। उसका चेहरा अधजला, आंखें लहू से भरीं, बाल खुले, लेकिन फिर भी उसमें एक दर्द था। रंजना, मैं तुम्हें न्याय दिलाना चाहता हूं। तुम निर्दोष थीं। मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगा, रमेश ने कहा। उस आत्मा की आंखों से एक आंसू टपका और हवा एक बार फिर चलने लगी। लेकिन तभी पीछे से एक और परछाई आई। ये कोई औरत नहीं थी, ये था ठाकुर सुरेश सिंह का भूत, जिसे रंजना ने मरने से पहले ही श्राप दे दिया था। अब रमेश एक नहीं, दो आत्माओं के बीच फंस चुका था, एक पीड़ित और एक पापी। अमावस्या की रात और पीपल के पेड़ के नीचे दो आत्माएं, एक पीड़िता और एक अपराधी। मास्टर रमेश का साहस डगमगाने लगा था, लेकिन उसके भीतर जल रही सच्चाई की लौ अभी बुझी नहीं थी। रंजना की आत्मा की आंखों में आंसुओं की गहराई थी, पर उसके शरीर से उठती धुआंती आग अब भी उसके कष्ट को जिंदा किए हुए थी। दूसरी ओर ठाकुर सुरेश की आत्मा विकृत, काली और जलन से भरी हुई थी। उसका चेहरा घृणा और अहंकार से सना हुआ था। तू क्यों आया यहाँ मास्टर? सुरेश सिंह की आत्मा गरजी। जिसे मैंने जला डाला वो अब भी सिसक रही है, और तू न्याय की बात करता है? रमेश ने हिम्मत बटोरी। सुरेश सिंह, तूने सिर्फ एक औरत को नहीं मारा, तूने पूरे गांव की आत्मा को कलंकित किया है, और अब उस पाप का अंत होना चाहिए। रंजना की आत्मा कांपी। उसके चारों ओर भटकी हुई स्त्रियों की छायाएं प्रकट होने लगीं, वे सभी जिन्हें समाज ने डायन, भूतनी, पिशाचिनी कहकर जिंदा जला दिया था। रंजना अब अकेली नहीं थी, हर स्त्री की पीड़ा उसमें समा चुकी थी। उधर गांव में हलचल मच चुकी थी। अमावस्या की रात कुछ ज्यादा ही गहरा गई थी। झोपड़ियां कांप रही थीं, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, पेड़ों पर उल्टे लटके चमगादड़ उड़ने लगे। दादी ने भयभीत स्वर में कहा, वो रात आ गई है जब स्त्री निर्णय करेगी कौन जिएगा और कौन जाएगा। लोग घरों में दुबक गए, पर एक युवती नीरा रंजना की कहानी से प्रेरित होकर बाहर निकल आई। मैं डर कर नहीं जी सकती। अगर स्त्री अन्याय की देवी बन गई है तो मैं उसे न्याय का दीपक दिखाऊंगी। वो हाथ में दीपक लेकर मंदिर की ओर चल पड़ी। पीपल के पेड़ के नीचे रमेश ने एक त्रिकोण बनाया, गंगाजल, भभूत और तुलसी के पत्तों से, और भीतर खड़ा हो गया। रंजना और सुरेश की आत्माएं अब आमने सामने थीं। रंजना बोली, तेरे जैसे मर्दों की वजह से हर स्त्री को शंकित नजर से देखा जाता है। तूने मुझे जलाया, लेकिन मेरी सच्चाई नहीं जला पाया। आज तू मुक्त नहीं होगा। सुरेश चिल्लाया, मैं मरकर भी ठाकुर हूं, कोई आत्मा मेरा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, हवा में आग फैल गई। रंजना की आत्मा ने हाथ उठाया और मंत्रों की गूंज से पूरी फिजा भर गई। आओ काली कराली चंडी चामुंडे, स्त्रीत्व का अपमान करने वालों का अंत निश्चित है। सुरेश की आत्मा आग में घिर गई। वो चिल्लाया, तड़पा और फिर धीरे धीरे राख बन गया। नीरा मंदिर पहुंची और दीपक जलाया। उस क्षण एक प्रकाश की रेखा हवा में बनी और रंजना की आत्मा के चारों ओर उजाला फैल गया। रंजना की आंखें भर आईं। वो बोली, अब कोई स्त्री अकेली नहीं है। तुमने मुझे याद किया, सच्चाई के लिए खड़े हुए। अब मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, अगर फिर किसी स्त्री पर अत्याचार हुआ तो स्त्री फिर लौटेगी। फिर वो आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव पहली बार चैन से जगा। मंदिर में शांति थी, हवा में सुकून। मास्टर रमेश और नीरा को गांव वालों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। हमने आज जाना कि अंधविश्वास से ज्यादा खतरनाक है अन्याय पर चुप्पी। मंदिर के पीछे की दीवार पर आज भी वो शब्द लिखा था, ओ स्त्री, कल आना। क्या स्त्री वाकई चली गई या बस सो गई है? अगले अन्याय के जागने तक। सुबह की ठंडी हवा में जब गांव वालों ने राहत की सांस ली थी, उसी समय मंदिर के पुजारी हरिप्रसाद ने एक अजीब खोज की। वो जब मंदिर के पिछवाड़े झाड़ू लगा रहे थे, तभी उनकी नजर जमीन की दरार पर गई। वो दरार किसी सामान्य मिट्टी की नहीं थी, बल्कि किसी लोहे के ढक्कन जैसी आकृति से ढकी हुई लग रही थी। उत्सुकता से पुजारी ने मिट्टी हटाई। नीचे पत्थर से बना एक गोलाकार ढक्कन था, बहुत पुराना, जैसे सदियों से किसी ने छुआ ही न हो। उस पर कुछ उकेरा हुआ था, स्त्री के आंसू जहां गिरे वहीं खुलता है उसका रहस्य। पुजारी कांप गए। उन्होंने तुरंत मास्टर रमेश को बुलवाया। रहस्य की परतें और गुप्त तहखाना। मास्टर रमेश और नीरा उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने उस गोलाकार ढक्कन को गौर से देखा। नीरा ने याद करते हुए कहा, पिछली रात जब रंजना की आत्मा विदा हुई थी, यहीं खड़े होकर उसकी आंखों से आंसू टपके थे। रमेश ने सावधानी से पानी छिड़का और ढक्कन पर हाथ रखा। तभी हल्की सी गूंज सुनाई दी और ढक्कन अपने आप घूमा। नीचे अंधेरे में उतरती पत्थरों की एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी। ये कोई पुराना तहखाना है, शायद वही जगह जहां रंजना को कैद किया गया था या जहां उसका सच छिपा है, रमेश ने कहा। नीरा और रमेश एक एक करके सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे हवा ठंडी और भारी थी, दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। अचानक एक कोना ऐसा आया जहां जमीन पर लोहे की जंजीरें थीं, जली हुई, जैसे किसी को बांधकर जलाया गया हो। नीरा ने थरथराते स्वर में पूछा, क्या ये वही जगह है?
रमेश ने सिर हिलाया। हाँ, यही है, यही रंजना की पीड़ा का केंद्र है। दीवार पर कुछ लिखा था, शायद रंजना की आखिरी लिपि। जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी उन्हें मेरी आहें सुला देंगी, और जो मेरी मदद को आगे आएंगे उन्हें मैं वरदान दूंगी। तहखाने के एक कोने में एक लोहे की संदूक रखी थी। रमेश ने उसे खोला। अंदर थी एक मोटी पुरानी किताब। उसमें उन सभी पुरुषों के नाम दर्ज थे जिन पर रंजना ने श्राप दिया था। कुछ मर चुके थे, कुछ अब भी गांव में थे, और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था, एक नाम बाकी है जिसे गांव वाले धर्मात्मा समझते हैं, पर जिसके हाथ भी मेरी चीखों में रंगे हैं। रमेश और नीरा चौंक गए। कौन है वो? नीरा ने पूछा। रमेश ने पन्ना पलटा और वहां लिखा था, पुजारी हरिप्रसाद। रमेश और नीरा जल्दी जल्दी बाहर भागे। मंदिर के पुजारी अब सामने खड़े थे, कांपते हुए। नीरा ने गुस्से में पूछा, आपने ये क्या किया था? हरिप्रसाद फूट पड़ा। मैंने रंजना को नहीं मारा था, लेकिन मैंने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। मैंने सब देखा था, उसकी चीखें सुनी थी, लेकिन डरकर चुप रहा। तभी हवा सिहर उठी। मंदिर की मूर्ति से फिर सिंदूर टपकने लगा, और हवा में रंजना की आवाज गूंजी, पाप वही नहीं करता जो मारता है, पाप वो भी करता है जो चुप रहता है। पुजारी हरिप्रसाद जमीन पर गिर पड़ा। रोते हुए बोला, मुझे श्राप दे दो, मैं इसके लायक हूं। पर स्त्री की आत्मा अब शांत थी। उसने कहा, नहीं, तुम्हें श्राप नहीं, पश्चाताप मिलेगा। आज से तुम इस मंदिर के पुजारी नहीं, पीड़ितों की शरण हो। उस दिन के बाद मंदिर का नाम बदल गया, नारी न्याय मंदिर। नीरा वहां की पहली महिला पुजारन बनी। मास्टर रमेश ने गांव में एक पुस्तकालय खोला जिसमें स्त्रियों के अधिकारों और रंजना की कहानी को संजोया गया। लेकिन पीपल का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, और उसकी जड़ों में अभी भी वो जंजीरें दबी थीं, उन आत्माओं की याद दिलाते हुए जो अब भी न्याय की तलाश में है। गांव में सब कुछ शांत लग रहा था, पर नीरा को किसी अदृश्य साए का एहसास लगातार होता जा रहा था। मंदिर में काम करते हुए अक्सर वो एक कोने से धीमी सी सिसकियों की आवाज सुनती, मानो कोई स्त्री दीवारों से बातें कर रही हो। एक रात नीरा पूजा के बाद अकेली मंदिर में बैठी थी। चांदनी बहुत हल्की थी और हवा में एक विचित्र गंध भर गई थी, जैसे जलते हुए लोबान और खून की बू का मिश्रण। अचानक मंदिर की दीवार पर बने देवी के चित्र की आंखों से सिंदूर की बूंदें गिरने लगीं। नीरा कांप उठी। ये संकेत है, उसने सोचा। अभी कोई कहानी अधूरी है, शायद कोई और आत्मा अब भी बंधी है। रमेश और नीरा ने मिलकर मंदिर के पुराने अभिलेखों को खंगालना शुरू किया। एक प्राचीन दस्तावेज मिला जिसमें ठाकुर सुरेश सिंह के वंशजों की एक सूची थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, रंजना उसी राजवंश से जुड़ी थी। क्या रंजना ठाकुर की ही बहन थी? नीरा ने विस्मय से पूछा। हाँ, रमेश ने उत्तर दिया, रंजना उस वंश की नाजायज संतान थी। उसकी माँ एक नौकरानी थी जिसे महल में कभी अधिकार नहीं मिला। तो फिर ठाकुर ने उसे क्यों मारा? क्योंकि रंजना अपने अधिकार के लिए खड़ी हो गई थी, और ये उस पितृसत्तात्मक वंश को बर्दाश्त नहीं था।